ब्यूटीफुल। कहाँ जा रही हो? आओ हम छोड़ दें। वैसे भी क्या है, हमारे पीछे बैठोगी ना, कस के पकड़ के तब आएगा, मजा आएगा। मैडम ये तो वही लड़का है जो सुबह में बदतमीज जैसा बात कर रहा था। ये बाप रे, भाभी को घेर लिया है। हमारी पार्टी का उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा, है ना? हाँ, अरे डरने की क्या जरूरत है? अरे आ जाइए, सेफ रहेंगी आप, बिल्कुल सेफ। अरे अरे किधर? अरे क्या हुआ, क्यों डर रही हो? कहे ना हम कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। क्या कर रही हो? चलो। करे हाँ, क्या कर रहे थे? लड़की छेड़ रहे थे? गलत आदमी का कॉलर पकड़ा है आपने। अगर मेरा कॉलर खराब हुआ ना तो आपके थाने की कुंडली खराब हो जाएगी। अरे तुमको पता नहीं है, हमारे भैया जी यूथ आइकन है। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? विधायक साहब के खास आदमी है हम, समझी? जितना गर्मी तुम्हारे पूरे शरीर में है ना, उतना गर्मी हमारे सिर्फ एक कंटाप में है। क्या समझे? क्या समझे? संभालो चीते को, संभालो। पकड़ ले जरा। कॉलर खराब हो रहा था ना बाबू तुम्हारा, सब ठीक करते हैं। 2 मिनट इधर। जैन मैडम सर, मैडम सर, ये सड़क छाप आवारा जो लोग हैं हमारे हाथ लग चुके हैं। आप एक बार जो है ना उन लड़की को भी वहाँ पे बुला लीजिए। एक बार पहचान हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा, और पहचान होने के बाद हम इनके थोबड़े का वो हाल करेंगे ना कि खुद को शीशे में ये लोग देख नहीं पाएंगे फिर कभी। हम बस पहुंच ही रहे हैं वहाँ पे उनको लेके। जय हिंद मैडम सर। देखा आपने मैम, क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। निया, निया, तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि वो बदतमीज लड़के जिन्होंने तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत की है, हमने उन्हें पकड़ लिया है। तुम्हें बस हमारे साथ थाने चलकर उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा, फिर हम उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेंगे और खुद उन्हें सलाखों के पीछे डाल देंगे। तुम्हें बस एक बार हमारे साथ थाने चलना है उनकी शिनाख्त के लिए। निया, तुम चलोगी ना हमारे साथ? आपने तो कहा था मैडम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी मैडम, पर उस चोट का क्या जो मेरी बच्ची के दिल में लगी है। डर जाती है ये, मामूली सी आहट से भी डर जाती है, और आप इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहती हैं। मैडम, ये तो अपने डांस कंपटीशन के सेमीफाइनल में जाने के लिए भी तैयार नहीं है, तो आपके साथ पुलिस स्टेशन क्या जाएगी? कितनी मेहनत की थी मेरी बच्ची ने इस कंपटीशन के लिए। ये कंपटीशन जीतना चाहती थी, मुंबई जाना चाहती थी, डांस डायरेक्टर बनना चाहती थी, अपने शहर और अपने घर का नाम रोशन करना चाहती थी। एक मिनट। निया, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत था। हम जानते हैं कि तुम जो फेस कर रही हो वो कितना मुश्किल है, लेकिन निया, एक सच ये भी है कि आज अगर तुमने हिम्मत दिखाई ना, तो आज के बाद दोबारा कभी किसी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं होगी। आज अगर तुम हमारे साथ थाने आई और उन लड़कों की शिनाख्त की, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम खुद उन्हें हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डाल देंगे, ताकि तुम और तुम्हारी जैसी लड़के हमेशा महफूज रहें। तुम्हें ये हिम्मत करनी होगी निया, अपने लिए, अपने सपनों के लिए। आओ चलो। गुड। हम जो है इसे थाने से खुद ही वापस। क्या हुआ निया? कुछ भी नहीं बदलेगा मैडम इससे। ये लोग तो जेल चले जाएंगे, लेकिन इनके बदले और लोग आ जाएंगे।
जो फिर ऐसी हरकतें करेंगे। ऐसे लोग तो हर जगह है ना मैडम, हर रोड पे, हर चौराहे पे, अपनी गंदी, घिनौनी और गिरी हुई सोच लेकर। कुछ भी नहीं बदलेगा। ये लोग हमें ऐसे ही जलील करते रहेंगे और हम जलील होते रहेंगे। हम कहीं भी सेफ नहीं है मैडम, कहीं भी नहीं, कभी नहीं। कोई बताएगा हमरे वर्कर्स को पुलिस यहाँ क्यों उठा कर लाई है? आपका ही हम वेट कर रहे थे, आप बताइए। क्या आप बता सकती हैं हमारे इन युवा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने क्यों उठाया? आप बताइए, आपके किस कानून की कौन सी धारा भंग की हमारे इन लड़कों ने, जो आपकी पुलिस ने इन्हें बिना किसी रिपोर्ट रपट वारंट के उठा लिया? हम बताते हैं। आपके मासूम कार्यकर्ता जो है ना, वो लड़की छेड़ रहे थे। लड़की? कौन सी लड़की? कहाँ है लड़की? अब हमारे लड़कों के ऐसे बुरे दिन आ गए कि ऐसी मर्दानी लड़कियों के छेड़ेंगे। सर ध्यान से देखिए, लड़की है ये। देखिए भैया, भी ये मर्द ही है। इन लोगों ने ना इस मर्द को औरत बना के सड़क पर छोड़ा और हम लोग से छुड़वाया। भैया जी, ये ओपोजिशन का चाल है। इन सब पुलिस वालों के साथ मिलके हमें फंसाना चाहते हैं और आपको बदनाम करना चाहते हैं। ये सब बिल्कुल सही। और हम लोग छेड़ थोड़ी देते, हम लोग तो खाली लिफ्ट दे रहे थे बस। और भैया जी, हम तो आप ही का बताया हुआ काम कर रहे थे। अकेली रोड पे देखी तो हमने सोचा थोड़ी सहायता कर दें, पार्टी का नाम ही ऊंचा होगा। और ऐसा करने को हमने बोला था। हमारा ही अभियान है, समाज में लड़कियों के लिए भयमुक्त वातावरण बनाओ, उनके लिए सुरक्षित जगह बनाओ। देखिए आप देखिए, आपके पास इन लड़कों के विरुद्ध कोई केस है, कोई कंप्लेंट? कुछ नहीं। फिर आपने किस बिना पर इन लड़कों को उठाया, यहाँ लॉकअप में बंद कर दिया? देखिए मैडम, हमारे साथ मीडिया आई है, बाहर खड़ी है। आपको इस सवाल का जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। आपने मैडम हमें बहुत हल्के से ले लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं। हम इस थाने की कुंडली पलट देंगे। आपके ऊपर, आपके महिला थाने के ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके इस थाने के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है, कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन जो करना है बाहर जाके करिए। ये हमारा थाना है और यहाँ का डेकोरम है, जिसका आप हनन कर रहे हैं। और रही बात आपके इन कार्यकर्ताओं की, तो इन्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना तो पड़ेगा आपको मैडम। आप छज्जू भैया की पहुंच और पावर को जानती नहीं है अभी। उठाइए, आप ही का फोन है। जय हिंद सर। जय हिंद मिस मलिक। मिस मलिक, छज्जू भैया के आदमियों को जल्दी से जल्दी छोड़िए आप। सर ये आप क्या? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप। एक तो आप बिना कानूनी आधार के अपने थाने पर ले आई आप, वैसे ही मुसीबत खड़ी हो गई है। ऊपर से अपने जिद के आगे बेड़ा गर्क मत कीजिए प्लीज। मेरा ये आदेश है, आप छोड़िए उन्हें। जय हिंद सर। ठीक है हसीना मलिक, चलते हैं। अरे हमारा नेता कैसा हो? छज्जू भैया जैसा हो। ये कीमत चुकानी पड़ेगी सबको। बोले सर, आप हमें क्या बताना चाहेंगे, बताइए प्लीज। सच कह गए बाबूजी, सांच को आँच क्या, सच्चाई बाहर आती है। मक्कारी की जमीन फाड़कर, झूठ का सीना चीर कर सच्चाई बाहर आती है। जैसे इन मक्कार पुलिस वालों को हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को छोड़ना ही पड़ा। भाइयों, मैं सिर्फ ये कहूंगा,
ये केवल हमारी या हमारे पार्टी की जीत नहीं है, ये आप सब की जीत है, आप सब पत्रकार बंधुओं की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये प्रजातंत्र की जीत है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले हर उस आम आदमी की जीत है जो इन पुलिस वालों की मनमानी सहने को तैयार नहीं है। दोस्तों, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं केवल एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या ये आजादी सिर्फ उन लड़कियों के लिए है, जैसी कि वो लड़की है जिन्होंने निर्दोष लड़कों को फंसाया? मैं पूछता हूं, क्या ये आजादी सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो छोटे छोटे उत्तेजक कपड़े पहन के रात में अकेले घूमती हैं? या क्या ये आजादी सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो इतना इतना मेकअप पोत कर रात में इधर उधर मटकती झटकती हैं? क्या ये आजादी सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो अंग प्रदर्शन करती हैं और इन जैसे मासूम लड़कों को उकसाती हैं, बहकाती हैं और फिर इन्हें कानून के फंदे में फंसा देती हैं? बताइए, कौन शरीफ इज्जतदार घर की लड़की सज धज कर रात में अकेले घूमती है? वाह, ये भी क्या बात हुई। एक्सीडेंट खुद के लटक मटक के कारण हुआ और आरोप लगा दिया हमारे इन निर्दोष नौजवानों के ऊपर। अब नहीं। मैडम सर, बस कीजिए, बहुत हो गया, हटिए। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप एक लड़की के बारे में इस तरह की घटिया बातें करें, इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करें। आपको किसने हक दिया कि आप इस तरह मीडिया के सामने उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करें, उसे बेइज्जत करें? एसएचओ मैडम, फिर एक बात बताइए, वो लड़की जिस पार्टी में गई थी, वो पार्टी तो रात 10 बजे खत्म हो गई थी, फिर वो रात 11:30 बजे अकेली सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? कहां से आ रही थी, क्या करके आ रही थी? कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं थी? कहीं शराब के नशे में उस लड़की ने एक्सीडेंट कर दिया और आरोप इस बेचारे पर लगा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? वैसे भी हम पापा की लाडलियां कैसी ड्राइविंग करती हैं अच्छे से जानते हैं। चुप करो। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है ना मैडम, एक मिनट, आप सब भी गौर से देखिए। ये है उस लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट। ये देखिए मैडम, ये उस लड़की का डांस, ये इस लड़के से कैसा चिपक चिपक के डांस कर रही है और हमारी भारतीय सभ्यता को शर्मसार कर रही है। आप भी देखिए दोस्तों, ऐसी लड़कियां इल्जाम लगाएंगी? क्या ये है शरीफ लड़कियों के कारनामे? मैं पूछता हूं, क्या ऐसी लड़कियां लगाएंगी छेड़ने का आरोप? है कोई अधिकार ऐसी लड़कियों को किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का? बताइए। मैडम हसीना मलिक, अगर वो लड़की गलत नहीं है और सच में उसके साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसने इन लड़कों के खिलाफ अभी तक पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? और अगर आपके पास में इन लड़कों के खिलाफ कोई सबूत है तो आप बताइए। और अगर कोई सबूत नहीं है तो पुलिस को कोई हक नहीं बनता थाने में किसी को ऐसे उठाकर लाने का। क्या हम इस बात से अंदाजा लगाए कि पुलिस अपोजिट पार्टी के दबाव में आकर जानबूझकर लड़कों के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है ताकि आने वाले अगले चुनाव में अपोजिट पार्टी के जीतने के चांसेस और प्रबल हो जाएं? क्या ये इन लड़कों के खिलाफ पुलिस की सोची समझी साजिश है? क्या ये महिला थाना और एसएचओ हसीना मलिक और उनकी टीम, क्या वो भी करप्ट हो चुके हैं? मैडम, आज पहली बार अपने पुरुष होने पर शर्म का अनुभव हो रहा है। अगर यही पुरुषार्थ होता है, इसी को मर्दानगी कहते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगला जन्म में चाहे हमको कुछ भी बनाए, कीड़ा मकोड़ा, लेकिन पुरुष ना बनाए। कहते हैं समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है। लड़कियों को शिक्षित किया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है
उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया जा रहा है, मगर आज भी उन लड़कियों की यही दुर्दशा। दिखा तो देंगे पुष्पा जी उनको, लेकिन उनको बचाएगा कौन? कितना ही आप दरवाजा खोल लीजिए लड़कियों के लिए, लेकिन अगर हर दरवाजे के बाहर ऐसे घटिया नेता और उसके चमचों जैसे लोग घात लगाए बैठेंगे तो क्या कर लीजिएगा? दरवाजा खुलते ही लड़की बाहर आती है, उसके अस्तित्व का ऐसे मर्डर कर देंगे, चीर देंगे ये ऐसे टोपा लोग। परवाज से पहले ही अगर परिंदे के पर काट दिए जाएंगे तो क्या खाक उड़ेगा वो बताइए हमको। करिश्मा सिंह आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबको यही लगता है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा देने से, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर देने से या फिर उनकी शादी करके उन्हें ससुराल भेज देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीता, पता है असली पुरुषार्थ क्या है? जब हर मर्द सड़क पर चलने वाली एक आम लड़की को अपनी जिम्मेदारी समझे, मौका नहीं। जिस दिन हर मर्द को ये बात सिखा दी जाएगी कि हर एक लड़की आपकी जिम्मेदारी है, हर एक लड़की को उसी तरीके से महफूज रखा जाना चाहिए जैसे आप अपनी घर की लड़कियों को रखते हो। बिल्कुल सही मैडम सर। वही सिक्योरिटी जब इस दुनिया की हर एक लड़की को मिलेगी, तब जाकर ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। सही कह रहे हैं मैडम सर। हम औरतों की सेफ्टी के बारे में कितनी भी बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शहर के किसी भी गली में, चौराहे पे औरतों की छेड़छाड़ की घटनाएं हो ही रही है। कभी कभी तो ऐसे मन करता है ऐसे 2-4 चूरन लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए ताकि बाकी के जो मजनू हैं उनको अपने आप बात समझ में आ जाएगी। सुषमा जी, हाँ सुषमा जी कहिए, क्या हुआ? क्या? हाँ सुषमा जी कहिए, क्या हुआ? क्या? क्या हुआ मैडम सर? निया की माँ का फोन था ना, क्या सब ठीक तो है? हाँ हाँ पुष्पा जी, निया बिल्कुल ठीक है, लेकिन निया का डांस कंपटीशन का सेमीफाइनल राउंड है अभी 1 घंटे में, और निया ने जाने से इनकार कर दिया है। उसने दरअसल सुबह सुबह वो छज्जू भैया की न्यूज़ देख ली और उसे पता चल गया कि वो उसके बारे में क्या क्या खराब बातें बोल रहे थे। वो सब सुनकर वो इतना ज्यादा टूट गई है कि वो घर से निकलने को ही तैयार नहीं है, और उसकी कंपटीशन अभी 1 घंटे में है। नहीं मैडम सर, ऐसे सड़क छाप चूरन की वजह से कोई अपना सपना काहे तोड़ेगा? उनको सेमीफाइनल में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही। हम निया को समझाने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से, अगर वो फिर भी नहीं मानी तो मैडम सर, तो एक आइडिया है हमारे दिमाग में, आइए बताते हैं। ओके, क्लियर? जी मैडम सर। जी मैडम सर। निया प्लीज बात मानना यार, तू इतना अच्छा कर रही है। हम सबको लगता है कि तेरे बहुत ब्राइट चांसेस है इस कंपटीशन में। निया प्लीज लास्ट मोमेंट पर ऐसे गिव अप मत कर यार, थोड़ा हिम्मत कर, बट प्लीज फाइनल रिहर्सल्स मिस मत कर निया। तू चल मेरे साथ प्लीज। निया बेटा दरवाजा खोल। कहाँ ना, नहीं जाना मुझे, जाओ तुम लोग यहाँ से। कोई कंपटीशन नहीं जाना मुझे। देखा मैडम, जब से उस नेता ने टीवी पे इसके बारे में बकवास की है, ये बहुत डिस्टर्ब हो गई है, टूट गई है, वो हार गई है। अब कैसे पार्ट लेगी वो कंपटीशन में? और ऊपर से रिश्तेदार और आस पड़ोस सब उसी को गलत ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि रात को स्कूटी पे लड़की को जाने की क्या जरूरत थी, जाना ही था तो किसी मर्द के साथ जाती। अब कौन शादी करेगा निया के साथ? बहुत बदनामी हो गई है निया की। निया ये हम हैं, एसएचओ हसीना मलिक। देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, हम तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन सिर्फ एक हादसे से तुम अपनी जिंदगी भर की मेहनत पर इस तरह पानी नहीं फेर सकती निया। हम जानते हैं तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। आज अगर तुमने हिम्मत नहीं की तो हम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए निया। हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और हम तुम्हें वापस घर भी छोड़ेंगे। मजाल है किसी की कोई रास्ते में तुम्हें कुछ कर पाए। डोंट वरी, हम हैं। आओ बाहर। 1 मिनट।
हेलो चीता, अच्छा हमारी बात ध्यान से सुनो। जिन लोगों ने ये निया का डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, हाँ, उन लोगों से प्लीज बात करो, उन्हें पूरी सिचुएशन समझा, उन्हें निया की कंडीशन अच्छे से समझा, और प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो इस कंपटीशन को थोड़ा 1-2 दिन आगे बढ़ा सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं। प्लीज उन्हें समझाओ ये बात। ओके, ठीक है। निया, निया क्या कर रही है? ये सब क्या है निया? क्या कर रही है तू? निया, ये सब क्यों उठा रही है यहाँ से निया? निया क्या कर रही है? निया, कुछ फायदा नहीं है सबका वहाँ। इन झूठी तसल्लियों से कुछ नहीं होने वाला है। हम लड़कियों को तो आजादी भी नहीं है सपने देखने की। कैरेक्टरलेस है हम, तो फिर क्या फायदा इन अवार्ड्स, ट्रॉफीज, इन सर्टिफिकेट्स का? इन्हें तो निया चला देना चाहिए। ये क्या कर रही है? तो छोड़ इसे। क्यों रोक रहे हैं आप सब मुझे? और किस सिक्योरिटी की बात कर रही है आप मैम? कब तक देंगी आप ये सिक्योरिटी? किस किस को देंगी? क्या इस एरिया की हर लड़की के साथ 365 दिन 24 घंटे आप रह सकती है? क्यों चुप है मैम आप? बोलिए ना। कैसे मनाऊं निया को कंपटीशन में जाने के लिए?